हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले कंफर्म कर दें कि वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है, वॉइस वगैरह का तो कोई इशू नहीं है। गुड आफ्टरनून राजा राम, तुर्रम, गौरी, वीरेंद्र और सचिन, सुरेंद्र, अभिषेक, कपिल, सपना। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हिमांशु, सूरज, इशिका, सुनील, शिवम, मंशल, आदित्य, शिवम, प्रिया, विक्रांत। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, एसएससी जीडी। एसएससी जीडी में काफ़ी वैकेंसीज आपकी आई हुई हैं। तो जैसा कि आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी और एसएससी जीडी के लिए आज आपका पहला दिन है और आज से आपकी सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जैसे आप मॉर्निंग से देख रहे होंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा बैच के बारे में बात करते हैं और बाकी इंफॉर्मेशंस मॉर्निंग से आप लोग मिल ही रही है, तो हम आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। बाकी काफ़ी कुछ आप सुबह से पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखिएगा कि एसएससी जीडी में अभी रिसेंटली आपकी वैकेंसीज आई हैं और उसके एप्लीकेशंस अभी ओपन हैं, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये हमारा एसएससी जीडी का टारगेट बैच है। मतलब टारगेट बैच का मतलब क्या होता है? टारगेट बैच का मतलब ये है कि ये हमें एग्ज़ाम से पहले फिनिश करना है और आपका एग्ज़ाम से पहले ये ख़त्म हो जाएगा और टोटली ये जो बैच होगा वो एसएससी जीडी को ही टारगेट करके आपका डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। सबसे पहले इसमें एक चीज़ देखिएगा कि आपका जो बैच है जिसके रजिस्ट्रेशन 26 ऑफ जुलाई 2021 7 बजे से स्टार्ट हो चुके हैं और फिलहाल आज आपका 28 ऑफ जुलाई से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपके इंग्लिश जो है वो अरुण गौतम सर डिस्कस करेंगे और रीजनिंग जो है वो अरुण सर और जीएस जो है वो अभिषेक सर और उनकी टीम है और हिंदी भी आपके अरुण सर ही डिस्कस करेंगे, लेकिन ये दूसरे अरुण सर हैं। ठीक है। सबके कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं फिलहाल। ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी का जो आपका सिलेबस है, जो आपका पेपर होगा वो नॉर्मली 3 फेज में होगा। पहले फेज में आपका जो पेपर होगा वो ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। सेकंड फेज में आपका फिजिकल, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कांस्टेबल का या फिर राइफलमैन का ये पेपर होता है, तो इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका फिजिकल भी होगा और उसके बाद आपका मेडिकल होगा। तो 3 फेज में आपका ये पेपर कंडक्ट होगा। फर्स्ट फेज में आपका ऑनलाइन टेस्ट है, सेकंड फेज में आपका फिजिकल और थर्ड फेज में आपका मेडिकल। ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा इसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स होंगे और वो 4 सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे पहले इसके बारे में थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं। एक तो आपका होगा रीजनिंग। इन 4 सब्जेक्ट में से रीजनिंग, रीजनिंग मतलब तार्किक योग्यता है ना। एक आपका सब्जेक्ट होगा रीजनिंग, एक आपका होगा जीएस, जीए एंड जीएस यानी जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडी। एक आपका ये एक ही बात है। और तीसरा सब्जेक्ट आपका जो होगा वो इंग्लिश और हिंदी में से एक एक ऑप्शनल होगा, या तो इंग्लिश या फिर आपका हिंदी। और चौथा जो होगा वो आपका होगा मैथ्स। ठीक है। और आपको जैसा कि पता होगा, कुछ बच्चों को जिनको नहीं पता है वो बच्चे ध्यान दें कि हर सब्जेक्ट्स के आपके 25 क्वेश्चंस होंगे। 25 इससे, 25 इससे, 25 इससे और 25 इससे, ये टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है ना। और उन 100 क्वेश्चन में फिर आपकी मेरिट बनेगी और जो मेरिट के अकॉर्डिंग जिन बच्चों के नंबर टॉप पर होंगे उन बच्चों का सिलेक्शन होगा, जैसा नॉर्मली आप जानते हैं। ठीक। तो हम यहाँ पर जो बात करेंगे, जैसे कि रीजनिंग के बारे में अरुण सर आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, जीए के बारे में भी अभिषेक सर आपको मॉर्निंग में डिस्कस कर चुके हैं, इंग्लिश के हिंदी के बारे में भी। तो अब बात आती है मैथ्स की। देखिए आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं, जो कमेंट्स हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे और कई बच्चों के डिफरेंट
अपने अपने डाउट्स होते हैं कि अगर हमने कोई बैच बाय किया है तो इसे लेना है, तो सब कुछ बताएंगे आपको, चिंता मत करो। सबसे पहले आपके मैथ्स की हम बात करेंगे, तो मैथ्स के जो 25 क्वेश्चंस आएंगे वो 25 क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, इस पेपर का लेवल क्या होता है। जैसा कि एसएससी जीडी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आपका जीडी मतलब जनरल ड्यूटी, जनरल ड्यूटी मतलब आपका कांस्टेबल और राइफलमैन, तो बहुत बड़ी पोस्ट के लिए पेपर नहीं है, तो पेपर का जो लेवल होगा वो बहुत अपर लेवल का नहीं होगा, एक मीडियम, मीडियम का भी नहीं बोल सकते, बहुत बेसिक लेवल का आपका पेपर आएगा। तो पेपर का स्टैंडर्ड बहुत हाई नहीं होता, बहुत ही बेसिक होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। लेकिन कंपटीशन है, तो कंपटीशन में क्या होता है कि आप जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा, अदरवाइज आप मेरिट से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। ठीक, साउंड ठीक नहीं है क्या, एक बच्चा बोल रहा है। ऐसा तो कोई इश्यू नहीं है भाई। ठीक है, सबसे पहले देखिए, तो सबसे पहले जैसे कि हम बात करेंगे मैथ्स की, तो कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या सर हमें कुछ बुक्स वगैरह लेनी है। नहीं, आपको कोई बुक नहीं लेनी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपको कोई भी बुक परचेज नहीं करनी है। आपको हर टॉपिक की एक शीट दी जाएगी और उस शीट को हम क्लास में आपको प्रॉपर डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, फिर आपको वही शीट को बार बार रिवाइज करना है। पेपर से पहले आप जितने बार रिवाइज कर लेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि शीट जो है वो आपकी सिलेक्टेड क्वेश्चंस की है, मतलब जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रीसेंट जो पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग है, तो आपको किसी बुक को लेने की जरूरत नहीं है। जो भी बुक्स के अच्छे क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको उस शीट में मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको और करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। केवल दो चीजों को हम फोकस करेंगे, एक तो हम करेंगे जो हम आपको शीट देंगे वो शीट आपको अच्छे से करनी है, दूसरा जो लास्ट 2 और 3 इयर्स में जो आपके पेपर हुए हैं उन पेपर्स पर डिस्कस करेंगे, बाकी कुछ भी स्पेशल नहीं करना है। कोर्स की वैलिडिटी जो है वो आपका टिल एग्जाम या 1 ईयर, मतलब अगर एग्जाम की अभी जैसे एग्जाम मान लो आपको 4 मंथ्स के बाद हो जाता है तो आपकी कोर्स एग्जाम के बाद उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, या फिर अगर एग्जाम एक 4 महीने में नहीं होता, 5 महीने में, 6 महीने में होता है तो 1 साल होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कोर्स की वैलिडिटी टिल एग्जाम, एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद आपको जरूरत ही नहीं है, या फिर आपकी 1 साल, इनमें जो भी पहले का खत्म होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी वैलिडिटी रहेगी। अब देखिए, ध्यान से देखिए, तो मैथ्स में सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपको कोई भी बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। आपको बुक्स की मतलब जो भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स की आपको शीट दी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं मैथ्स के सिलेबस की कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमें एसएससी जीडी यानी जनरल ड्यूटी, जीडी मतलब जनरल ड्यूटी के लिए जो हमें मैथ्स का सिलेबस है वो सिलेबस क्या है। देखिए, आपका जो ऑफिशियल साइट पर जो सिलेबस दिया गया है वो कैसे दिया गया है, और उसको सिंपल भाषा में हम समझाएंगे, क्योंकि जो नॉर्मली किसी भी वेबसाइट पर, गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जो सिलेबस दिया जाता है वो बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा होता है स्टूडेंट्स के लिए, वहां से वो अच्छे से नहीं समझ पाते। ठीक है, कि क्वेश्चंस में हमें सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है, तो हम उसको पहले आपको दिखाते हैं वो सिलेबस क्या दिया गया है, फिर हम आपको उस सिलेबस को थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझाते हैं। तो देखिए, मैथ्स का जो आपका सिलेबस है ये आपके सामने स्क्रीन पर है, सब बताएंगे, मेंसुरेशन में क्या पढ़ना सब बताएंगे, चिंता मत करो, आराम से 2 मिनट वेट कीजिए। देखिए, जो आपका मैथ्स का सिलेबस दिया है बड़ा ही कह सकते हैं कि सिस्टमैटिकली नॉर्मली नहीं दिया जाता, तो इसमें बच्चों को समझना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। तो पहले तो हम इसको सिलेबस को समझाते हैं, उसके बाद हम इसे सिंपल भाषा में समझाते हैं कि सिंपल भाषा में सिलेबस है क्या। सबसे पहले देखिए, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपका बेसिक एग्जाम है तो इसमें बहुत ही लिमिटेड पार्ट आपसे पूछा जाता है। जैसे नंबर सिस्टम में आपको दिया गया है, नंबर सिस्टम का ही पार्ट दिया गया है कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स और डेसिमल एंड फ्रैक्शंस एंड रिलेशन बिटवीन नंबर्स। ठीक है, तो ये जो पार्ट है आपका, यानी कि ऊपर वाला जो पार्ट दिया गया है, आप ऊपर वाले पार्ट को देखेंगे तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, नंबर सिस्टम को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर सिस्टम को। अब देखिए, नंबर सिस्टम अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है,
लेकिन यहां पर जो लिखा गया है ये बेसिकली आपको इंडिकेट कर रहा है सिंप्लीफिकेशन। सिंपल भाषा में इसे हम बोल सकते हैं कि नंबर सिस्टम का जो आपको लिखा है, चाहे डेसिमल लिखा हो, चाहे फ्रैक्शन लिखा हो, चाहे रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स लिखा हो, चाहे कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स लिखा हो, यानी कि कैलकुलेशन, ये सभी पार्ट जो है वो आपका सिंप्लीफिकेशन का है। तो सिंपल भाषा में हम इसे बोल सकते हैं कि ये जो टॉपिक है ये आपका क्या है, सिंप्लीफिकेशन। ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक जो है वो आपका क्या है, सिंप्लीफिकेशन। ठीक, ओके। ठीक है, तो इसका बेसिक सिंपल सा मतलब है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये सब जो है वो सिंप्लीफिकेशन है, और सिंप्लीफिकेशन में क्या क्या आएगा वो हम आपको बताएंगे। फिर आता है फंडामेंटल अर्थमेटिक, अंक गणित। अब देखो, अंक गणित की जब बात आती है तो अंक गणित आपका क्या होता है, अंक गणित आपका क्या होता है, अंक गणित में पूरा आपका आता है ये सब जो आपका लिखा हुआ है, चाहे परसेंटेज लिखा हो, चाहे रेशियो एंड प्रोपोर्शन लिखा हो, चाहे आपका एवरेज लिखा हो, चाहे इंटरेस्ट लिखा हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस, चाहे डिस्काउंट, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सभी रेशियो का, ये सभी आपका किसका पार्ट है, अर्थमेटिक का, यानी कि अंकगणित का। बस एक मेंसुरेशन जो एक पार्ट है ये आपका थोड़ा डिफरेंट है। यानी कि आप सिंपल भाषा में ये समझ सकते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो पूरा अर्थमेटिक है। अर्थमेटिक आपको पूरा पढ़ना है। अर्थमेटिक के अलावा आपको दो चीजें और पढ़नी है, और वो दो चीजें क्या हैं, एक तो आपका मेंसुरेशन, दूसरा आपका सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको दो चीजों पर फोकस करना है, एक तो पूरा अर्थमेटिक और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन और मेंसुरेशन। अब हम इसको आपको समझाते हैं सिंपल सी भाषा में। यानी कि इस सिलेबस की अगर हम बात करें तो इस सिलेबस में तीन चीजें हैं। एक तो आपका है मेंसुरेशन, जिसे आप बोलते हैं क्षेत्र मिति। क्या बोलते हैं, क्षेत्र मिति। मेंसुरेशन में क्या होता है, जैसे त्रिभुज वाले क्वेश्चन, चतुर्भुज वाले क्वेश्चन, ये सभी आपके क्या होते हैं, ये सभी आपके क्या होते हैं, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मतलब क्षेत्र मिति। ठीक है, एक तो आपका ये हो गया। दूसरा आपका जो हो गया वो हो गया आपका सिंप्लीफिकेशन। देखिए, सिंप्लीफिकेशन में आपका कहा जाता है सरलीकरण। क्या कहा जाता है, सरलीकरण। अब इस सिंप्लीफिकेशन में आपका क्या क्या आता है, सिंप्लीफिकेशन में जो बेसिक चीजें हैं वो आती है बेसिक कैलकुलेशन। सबसे पहली चीज आती है बेसिक कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में आपका आता है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट और आपका क्यूब रूट, स्क्वायर रूट और आपका क्यूब रूट, यानी कि वर्गमूल और आपका घनमूल, वर्गमूल और आपका घनमूल। समझिएगा चीजों को ना। दूसरा आपका आता है स्क्वायर एंड रूट्स, यानी कि वर्ग और मूल। ये सब बेसिक कैलकुलेशन है। स्क्वायर एंड क्यूब, वर्ग और घन, ये आपका आता है सिंप्लीफिकेशन का सारा पार्ट है। तीसरा जो आपका पार्ट आता है सिंप्लीफिकेशन में, तीसरा जो पार्ट आता है वो आता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब कि भिन्न। क्या आता है महारथियों, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब आपका क्या हो गया, भिन्न। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो आता है, एक आता है सर्ट्स एंड इंडिसेस। ये भी आपके सिलेबस में है, सर्ट्स एंड इंडिसेस। इसके क्वेश्चंस काफी आते हैं। सर्ट्स एंड इंडिसेस को हम बात कर सकते हैं घातांक और करनी, घातांक और करनी। ठीक है, ये सभी आपके सिलेबस में है। ठीक है, इसके अलावा एक आता है बॉडमास। क्या आता है महारथियों, बॉडमास। तो देखिए, बॉडमास क्या होता है, ये आपके सिंबल होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन वाला। तो ये सब आपके क्या है, बॉडमास। ये सब आपका सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है। ध्यान रखिएगा, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर क्यूब और कुछ बेसिक कैलकुलेशन, जैसे कि बॉडमास की कैलकुलेशन, सर्ट्स एंड इंडिसेस, फ्रैक्शन, ये सभी आपका सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है। ठीक है, अब देखिए, इसके अलावा नेक्स्ट आपका आता है, तीसरा जो पार्ट आता है वो आता है आपका अर्थमेटिक। ये तीन पार्ट आपको पढ़ने हैं। अब देखिए, अर्थमेटिक का जो पार्ट है
अर्थमेटिक में आपके 4 पार्ट आते हैं। अर्थमेटिक यानी कि अंकगणित। अंकगणित की अगर हम बात करें तो अंकगणित में आपके 4 पार्ट आते हैं। अब उन 4 पार्ट में कौन कौन से पार्ट आते हैं ये समझिएगा। सबसे पहला पार्ट आता है आपका परसेंटेज का। किसका आता है? परसेंटेज का। किसका महारथियो? परसेंटेज का। ठीक है। दूसरा पार्ट आपका आता है रेशियो का। किसका? रेशियो का। तीसरा पार्ट आपका आता है टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क का। और चौथा पार्ट आपका आता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ये 4 चीजें होती हैं। इन 4 चीजों की अगर हम बात करें तो ये 4 चीजें आपकी अर्थमेटिक के पार्ट होती हैं। ठीक है। अब इन 4 पार्ट में आपका क्या क्या आता है ये आप समझिएगा, लेकिन आपका जो लेवल है ना, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये अर्थमेटिक तो सभी में कॉमन होता है, लेकिन एसएससी जीडी यानी कि बेसिक एग्जाम है, तो यहां पर आपका जो लेवल है ना, वो लेवल वो जो है वो आपका थोड़ा सा बेसिक रहेगा। मतलब जैसे पढ़ते तो आप अर्थमेटिक कहेंगे कि हम सीजीएल के लिए भी पढ़ते हैं, बैंक के लिए भी पढ़ते हैं, सभी एग्जाम के लिए पढ़ते हैं लेकिन यहां पर आपका जो लेवल होगा एग्जाम के क्वेश्चंस का लेवल जो होगा वो बहुत बेसिक होगा, अपर लेवल का नहीं होगा। तो परसेंटेज में आपके 3 टॉपिक आते हैं। एक होता है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। क्या होता है महारथियो? प्रतिशत। दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें आपने डिस्काउंट भी पढ़ा है। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। और डिस्काउंट भी है, डिस्काउंट भी आपके सिलेबस में दिया है, वो इसी में आएगा। और तीसरा होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, जिसे हम बोल सकते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये तीनों टॉपिक आपके जो हैं ये आपके पहले पार्ट में आते हैं। किसके? अर्थमेटिक के। अब देखो रेशियो जो है, वैसे तो रेशियो भी काफी ब्रॉड टॉपिक है, इसमें आपके 3-4 टॉपिक इसमें भी आएंगे। एक तो आपका रेशियो ही आएगा जिसे हम बोलते हैं अनुपात। क्या बोलते हैं? अनुपात। दूसरा आपका इसमें आपका आएगा एज। एज वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, यानी कि आयु, आयु संबंधित प्रश्न। एक इसमें तीसरा आपका आएगा एवरेज। एक क्या आएगा? एवरेज। एवरेज मतलब औसत। अब इसमें वैसे तो रेशियो में आपका पार्टनरशिप और एलिगेशन वगैरह भी होता है, लेकिन आपके एग्जाम में पार्टनरशिप और एलिगेशन नहीं आता। तो आपके एग्जाम में बेसिक इतना ही रहेगा। इसके अलावा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में 2 टॉपिक आते हैं। टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य। ध्यान दीजिएगा, समय और कार्य। और दूसरा आपका पाइप्स एंड सिस्टम यानी कि पाइप और टंकी। ये 2 टॉपिक आपके इसमें कवर होंगे, पाइप और टंकी। लेकिन ध्यान रहे आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में इन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत ब्रॉड टॉपिक हैं लेकिन आपको बहुत डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में एक तो यही हो गया, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस यानी कि समय, दूरी और चाल। इसके साथ साथ ट्रेन और बोट। ट्रेन मतलब रेलगाड़ी और बोट मतलब आपका, आप समझ सकते हैं, बोट एंड स्ट्रीम, ये भी आपका इसी में है, यानी कि नाव और धारा। तो ये आपके टॉपिक हैं। ठीक है। वैसे आपके सिलेबस में एक टॉपिक और आता है लेकिन नॉर्मली एग्जाम में कम देखा जाता है, और वो टॉपिक है आपका HCF एंड LCM। क्या है आपका? HCF एंड LCM, मासापा और लासापा। लेकिन नॉर्मली ना एग्जाम में आप देखेंगे तो एग्जाम में HCF LCM क्वेश्चन हमेशा नहीं आते, कभी कभी आपके देखे जाते हैं। चलिए महारथियों, तो क्या आपको सिलेबस थोड़ा बेटर तरीके से क्लियर हुआ? आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि आपका जो सिलेबस है, प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, चिंता मत कीजिएगा। ठीक है मानस, चलिए डन सबको? चलिए तो ध्यान दीजिएगा, पूरा अर्थमेटिक है, पूरे अर्थमेटिक के साथ साथ आपका मेंसुरेशन है और उसके साथ साथ आपका सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है। ये 3 चीजें आपको फोकस करनी है। इन 3 चीजों पर आप अच्छे से फोकस करेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, मैथ्स में आपको फुल स्कोर करना है। मतलब ये नहीं कि मैथ्स में हम सर कम से कम कितना करें, अधिक से अधिक कितना करें, ऐसी आपकी थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। पेपर आपका इजी लेवल का आता है तो आपको पूरे के पूरे नंबर
ठीक है, पूरे के पूरे नंबर आपको लाने हैं, एक एक क्वेश्चन आपको करना है। एग्जाम का जो भी आपका लेवल होगा हम थोड़ा सा उससे अपर लेवल का लेकर के चलेंगे। वैसे तो आपके एग्जाम में बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन हमारा जो बैच होगा वो थोड़ा सा उससे अपर लेवल का होगा, जिससे एग्जाम के क्वेश्चंस को आप बहुत ही आराम से कर सकें। लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन नहीं होंगे जो आपके एग्जाम से बिल्कुल भी इरिलेवेंट हो, मतलब उनका आपके एग्जाम से कोई रिलेशन नहीं हो। इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी हम आपको नहीं कराएंगे। तो जो आपका एग्जाम का लेवल है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, जिससे कि हम आपको कोई दिक्कत एग्जाम में ना हो। अब कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये यूपी कांस्टेबल, ये जी हाँ बिल्कुल, ये जो बैच है देखो, ये आप केवल एसएससी जीडी के लिए नहीं है, बेसिक एग्जाम जितने भी होते हैं उनके लिए भी आपका बेनिफिशियल होगा। क्योंकि सिलेबस जो होता है वो मैथ्स का सिलेबस जो है वो अर्थमेटिक सब में कॉमन है, बस उसका लेवल 1 2 3 होता है। बहुत बेसिक लेवल के एग्जाम में ये आपका जैसे कि कांस्टेबल लेवल का एग्जाम है तो इसका लेवल कम होगा। दूसरा आपका थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का होता है। तीसरे अपर लेवल के एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि आपका एसएससी सीजीएल मेंस का है या फिर आपका सीडीएस के एग्जाम्स हैं, तो वो अपर लेवल के होते हैं, तो उनके लिए आपका ये बेनिफिशियल नहीं है, तो उस लेवल का आपको पढ़ना भी नहीं है। तो आप किसी भी स्टेट के कांस्टेबल के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बैच आपका उसके लिए भी बेनिफिशियल होगा। हाँ, हिंदी का देखो अलग कॉन्सेप्ट है, हम आपकी मैथ्स की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर जो भी डिस्कस करेंगे वो मैथ्स को लेकर के डिस्कस करेंगे। हिंदी और इंग्लिश के बारे में हमें खुद नॉलेज नहीं है, तो हम आपको उसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसमें आपको वो एक्सपर्ट फैकल्टीज ही आपको अच्छे से बता पाएंगी। चलिए, तो महारथियों सबसे पहले आज हम आपको सिलेबस के बारे में बता चुके हैं, और बाकी जो भी डिटेल्स हैं वैकेंसीज वगैरह के बारे में अरुण सर वगैरह आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सीधे मैथ्स के बारे में। अब हम आपका एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेंगे, सीधे हम टॉपिक पर आते हैं और आपको आज सबसे पहले बेसिक बताएंगे, सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करेंगे और सिंप्लीफिकेशन का पहला पार्ट आपको डिस्कस करेंगे। बेसिक, बिल्कुल बेसिक, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स। चलिए, मेरी मैथ्स वीक है सर। यहाँ जो आते हैं वो वीक वाले ही आते हैं, बहुत टैलेंटेड बच्चे आते ही कहाँ हैं। जब आप बहुत टैलेंटेड होते तो आप यहाँ क्यों होते? सोचिए, अगर आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते, आप बहुत टैलेंटेड होते, तो आपको किसी की जरूरत ही नहीं होती। आपका कोई पर्टिकुलर पोर्शन वीक है तभी आप यहाँ पर हैं, अदरवाइज आप अपने आप ही सिलेक्शन ले लेते। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हर स्टूडेंट का कोई ना कोई पार्ट वीक होता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम आपको डिस्कस करेंगे क्यूब रूट्स। अब देखो महारथियों, चलिए, तो सबसे पहले आपका सिंप्लीफिकेशन का सबसे पहला पार्ट आता है क्यूब रूट। क्यूब रूट को हिंदी में कहा जाता है घनमूल। देखो महारथियों, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, अगर आप 10 साल से भी ना पढ़े हो ना मैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्यूब रूट मतलब घनमूल, समझिएगा। क्यूब रूट मतलब घनमूल। घनमूल क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है? तो आपने एक सिंबल देखा होगा, अरे भाई ये कौन सा आ गया। क्यूब रूट का कुछ ऐसा सिंबल होता है, क्या होता है, कुछ ऐसा सिंबल होता है, यानी कि रूट में आपका 3 लिखा होता है, और अगर इसी को पावर में लिखो तो पावर में 1/3 लिखा होता है, यही लिखा होता है, जी हाँ। अब हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हमने लिख दिया 1728, तो देखिए 1728 लिखो, तो 1728 को मल्टीप्लाई में 3 बार लिख सकते हो, लिख सकते हो नहीं लिख सकते? और हमने बचपन में पढ़ा था कि अगर कोई भी नंबर 3 बार मल्टीप्लाई में है तो क्यूब रूट में वो नंबर 1 बार हो जाता है। हमने पढ़ा था, और हमें उम्मीद है आप सभी ने भी पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा। सबसे पहले एक चीज समझिएगा, और एक चीज आपको क्या समझनी है कि नॉर्मली क्यूब रूट निकालने का जो हमने मेथड पढ़ा था, तो बचपन में हमने एक मेथड पढ़ा था, और उस मेथड को हम बोलते थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि। अब उस अभाज्य गुणनखंड विधि या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में होता क्या था, अभी हम पहले आपको बिल्कुल स्कूल टाइम में ले चलते हैं। स्कूल टाइम में लेकर चलते हैं। सपोज करो हमें 1000 का
क्यूब रूट निकालना है तो हम क्या करते थे, पहले इसके प्राइम फैक्टर करते थे, 2 से डिवाइड करते थे, फिर 2 से डिवाइड करते थे, फिर 2 से डिवाइड करते थे, ठीक है ना। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर जिससे हो रहा है उससे करते थे, 5 से किया, फिर हमने 5 से किया, फिर हमने 5 से किया, और तब तक करते थे जब तक कि 1 ना आ जाए। उसके बाद क्या करते थे, इन नंबर्स को एक साथ लिख लेते थे। हमने तो ऐसे ही पढ़ा था बचपन में, शायद आपने भी ऐसे ही पढ़ा होगा। तो 555 को एक साथ लिख लिया। क्योंकि यहां पर बेस 3 है तो अगर कोई भी नंबर 3 बार जोड़े में आता था तो उसे हम एक बार लिख करके मल्टीप्लाई कर लेते थे, और फाइनली जो वैल्यू आती थी वो हमारा क्या होता था, क्यूब रूट होता था। ठीक है। लेकिन होता क्या है, अगर हम ऐसे क्यूब रूट करने लगे तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएंगे, बहुत टाइम टेकिल हो जाएंगे। तो हम एग्जाम में ऐसे तो नहीं कर सकते। अगर हम एग्जाम में ऐसे नहीं कर सकते तो कैसे करेंगे, अब वो हम आपको सिखाएंगे। तो अगले 5 मिनट तक कमेंट बिल्कुल बंद कर दो, आराम से सुनते रहो और देखो चीजें कितनी आसान है। जितना आसान आप समझ रहे हैं उससे भी कहीं ज्यादा आसान है। सबसे पहले देखिए, क्यूब रूट निकालने का एक तरीका और होता है। देखो, एक कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर हम आपके सामने 1000 लिख दें और हम आपसे कहें कि 1000 का क्यूब रूट क्या होगा, सपोज करो आपको कुछ नहीं आता, लेकिन आप थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये तो समझ जाएंगे कि 1000 के लास्ट में जीरो आ रहा है और जीरो जीरो में ही आता है, यानी कि 1000 का क्यूब रूट कुछ भी होगा, लास्ट में आपका क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। तो हम लास्ट वाली डिजिट से एक चीज समझ जाते हैं कि इसका क्यूब रूट लास्ट में क्या होगा। लेकिन दिक्कत क्या है, देखिए, दिक्कत यह है कि लास्ट में जीरो होगा। अब हम ऑप्शंस पे जाते हैं तो 5 में से 3 ऑप्शन ऐसे होते हैं जिसमें लास्ट में जीरो होता है, 2 कट जाते हैं। तो मतलब 3 ऑप्शंस फिर भी बच गए। और अगर 3 ऑप्शंस बच गए या 4 भी ऑप्शन है तो 4 में से 3 हो, किसी एग्जाम में 5 होते हैं, किसी में 3 4 ऑप्शन होते हैं। तो अगर 4 ऑप्शन भी हैं तो उसमें से 3 ऑप्शन बच जाएंगे, एक कट जाएगा। तो अब ये दिक्कत होती है कि लास्ट की डिजिट तो हमने कंफर्म कर ली, लेकिन उससे पहले वाली डिजिट को हम कैसे कंफर्म करेंगे, ये अब हमें समझना है। तो 2 मिनट और हमें दीजिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, चुटकियों में हो जाएगा। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा कि लास्ट में जैसे यहां 8 है, अगर लास्ट में 2 होगा तो उसका क्यूब रूट लास्ट में 8 होगा। क्या होगा, 8। अगर 2 होगा तो 2 का क्यूब रूट 8 होगा, और 8 होगा तो 8 का 2 होगा। ऐसे ही लास्ट में 3 हुआ तो 3 का क्यूब रूट 7 होगा, और 7 हुआ तो 7 का 3 होगा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में अगर 2 है तो उसका क्यूब रूट 8 होगा, 8 का 2 होगा, 3 का 7 होगा, 7 का 3 होगा। अब ध्यान दीजिए, जैसे हम आपको क्यूब दिखाते हैं तो अब हम नोटिस करेंगे कि लास्ट में अगर 8 है तो उसका क्यूब रूट 2 है, और लास्ट में अगर 2 है तो उसका क्यूब रूट 8 है। तो ध्यान रखिएगा, 8 का 2 होगा, 2 का 8 होगा। ये तो समझने वाली बात है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही हमने एक चीज और बताई कि लास्ट में अगर 3 है तो 3 का 7 होगा, और लास्ट में अगर 7 है तो 7 का 3 होगा। तो आपको बस एक ही पॉइंट ध्यान रखना है कि 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7 और 7 का 3, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3। ठीक है। तो 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, बस इतना ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई भी डिजिट आ जाए, 2, 3, 7, 8 को छोड़कर कुछ भी आ जाए, जैसे 1 आ जाए तो 1 का 1, 0 आ जाए तो 0 का 0, 4 आ जाए तो 4 का 4, 5 आ जाए तो 5 का 5, 6 आ जाए तो 6 का 6, 9 का आ जाए तो 9 का 9। मतलब इन 4 डिजिट को छोड़कर कुछ भी आएगा तो उसका क्यूब रूट वही होगा। अब जैसे हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लीजिए हमें क्यूब रूट निकालना है, किसका निकालना है, 15625 का सपोज करिए। अब हम इसको ना आपको इस वाले पेज पर ले जाते हैं। ये देखिए, हमने क्या लिखा, एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने एक चीज लिखी कि 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3। इन 4 डिजिट को आपको याद रखना है बस, और इसके अलावा कोई भी डिजिट होगी तो उसका क्यूब रूट वही नंबर होगा।
जैसे हमने आपके सामने लिखा क्या लिखा था हमने आपके सामने 15,625, 15,625, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। अब महारथियों ध्यान से देखिएगा, अगर आपको 15,625 का क्यूब रूट निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे कि इसकी अंतिम डिजिट क्या है। अंतिम डिजिट क्या है? लास्ट अंक क्या है आपका? 5। तो अगर लास्ट में 5 है और 5 टेबल में आया, नहीं आया, तो 5 टेबल में नहीं आया तो 5 का 5 ही होगा। हमने क्या बताया था? जो डिजिट टेबल में नहीं आए, अगर आपका वही आता है तो उसका वही हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे यहां 3 लिखा है तो लास्ट की 3 डिजिट को हम क्या कर देंगे? कट कर देंगे। अब लास्ट की 3 डिजिट को हाइड करके देखिए कितना बचा है? 15। तो अगर यहां 15 बचा है तो आपको एक ऐसा नंबर देखना है जिसका क्यूब 15 के बराबर हो, और अगर 15 के बराबर कोई नंबर नहीं है तो उससे कम हो, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे हम नोटिस करेंगे कि 2 का क्यूब कितना होता है? 8, और 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 27 क्या हो गया? ज्यादा, तो ये नहीं लेंगे, तो क्या लेंगे? 2। आंसर 25। खत्म, कुछ है ही नहीं। ठीक है, कुछ है ही नहीं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे ही आप अगला देखिए। अगला आप देखेंगे, जैसे एक एग्जांपल और देखिए। अगर यहीं पर हो 3, 9, जैसे हम एक बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, ठीक है, बड़ा नंबर हमने ले लिया 2, 3, 8, 3, 2, 8, जैसे ये नंबर हमने आपके सामने लिख लिया। अब देखिए 2, 3, 8, 3, 2, 8। हाँ हाँ, ऐसे हेड कांस्टेबल की तैयारी भी हो जाएगी, चिंता मत करो। ठीक है, तो 238,328, 238,328, लास्ट में महारथियों क्या है? 8 है, तो 8 का क्या होता है? 2 होता है, लिख लो। 3 डिजिट काट दो। 3 डिजिट क्यों काटते हैं? क्योंकि बेस आपका 3 होता है। अब हमें देखना है 238। अब देखो 238 किसका क्यूब? ऐसा नंबर जिसका क्यूब 238 से कम हो। तो हम जानते हैं 6 का क्यूब आपका 216, और 7 का क्यूब आपका कितना हो जाएगा? 343। ये आपका क्या हो गया? बड़ा हो गया, तो क्या लेंगे? 6। आंसर 62। खत्म, कुछ है ही नहीं। बहुत बढ़िया, तो कुछ करना ही नहीं है आपको, बहुत ही आराम से आपके ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, बहुत आराम से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से ध्यान दीजिए। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस और भी देंगे और कुछ क्वेश्चंस और कराएंगे, उसके बाद आप सभी इसे बहुत ही आराम से कर पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस एक बात ध्यान रखिएगा, लास्ट में क्या है? 5, तो 5 का 5 टेबल में नहीं आया तो 5 का 5। 3 डिजिट काट के एक ऐसा नंबर जिसका क्यूब 15 से कम हो, तो 3 का क्यूब ज्यादा हो जाएगा तो हम क्या लेंगे? 2 लेंगे। ऐसे ही अगर लास्ट में आपका 8 है तो 8 का कितना होगा? 2। अब 3 डिजिट छोड़ करके अब आप देखेंगे 238, तो एक ऐसा नंबर जिसका क्यूब 238 से कम हो, तो वो क्या हो जाएगा? 6। आंसर 62। खत्म। हाँ, जिन बच्चों ने CHSL वगैरह का बैच कर रखा है तो उसके बाद वैसे जरूरत नहीं है। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आप ये बैच ले सकते हैं, क्योंकि फीस बहुत ही कम है, और अगर आप पे कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप वो बैच सफिशिएंट है। रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं, किसी ने CHSL वगैरह बैच लिया हुआ है तो फिर दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या आप कर सकते हैं महारथियों? हाँ, ये एयरफोर्स के लिए भी बेनिफिशियल है, सबके लिए बेनिफिशियल। अब हम आपको देते हैं कुछ नंबर। महारथियों तैयार हो जाओ। अब आपको क्या देते हैं? कुछ नंबर्स देते हैं, आप लोगों को ट्राई करना है। हमने आपको 2 ही नंबर दिए हैं। आप लोग भी एक काम कर सकते हैं कि कैलकुलेटर से पहले कुछ क्यूब लिखिए और उसके बाद फिर आप उसके क्यूब रूट भी निकाल सकते हैं। जैसे अभी हम आपके सामने कुछ क्यूब लिख कर दे रहे हैं, ठीक है, और आपको क्या करना है? वहां से क्यूब रूट करना है।
ध्यान दीजिएगा, आराम से कर सकते हैं। जैसे ये लिख दिया हमने 50653, कितना लिख दिया 653, इसका क्यूब रूट हमें करना है। दूसरा नंबर देखिए, और हम देते हैं आपको, आप भी कैलकुलेटर से एक काम कर सकते हैं, और वो काम क्या कर सकते हैं कि पहले कैलकुलेटर से कुछ क्यूब लिखिए और उसके बाद उनके क्यूब रूट्स निकालिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आराम से करिए। 421 और आपका 875, ये आपका हो गया, इसका भी क्यूब रूट निकालिए। और देखिए 753 और आपका 571, इसका क्यूब रूट निकालिए। सेवा समाप्त कीजिए, कुछ है ही नहीं, बच्चों वाले क्वेश्चन हैं, आराम से कर सकते हैं। दीपक, नरेश, अनमोल, पवन, अमित, राधिका, पंकज, सुनीता, विवेक, रंजय, धर्मजीत, बहुत बहुत बढ़िया महारथी हो। चंद्र प्रताप, विशाख, ठीक है, लगभग सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। उम्मीद है आप सबको अच्छे से ये समझ में आ गया है। चलिए महारथियों, अब हम देखते हैं क्या करने वाले हैं हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले वाला नंबर, लास्ट में क्या है 3, लास्ट में 3 तो क्यूब रूट कितना होगा 7, लिख लिया। इसके बाद क्या करनी है, बेस 3 तो 3 डिजिट्स कट कर दी। अब बताओ महारथियों क्या बचा। अब आप देखेंगे क्या बचा आपका 50। हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि एक ऐसा नंबर जिसका क्यूब 50 के इक्वल हो या कम हो, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहां पर आपके सामने क्यूब लिखे हुए हैं, क्योंकि अभी आपको याद नहीं होंगे तो इसलिए हमने आपके सामने लिख दिए। तो आपको देखना है 50 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, बड़ा हो गया तो 4 नहीं ले सकते, तो क्या लेंगे 3, तो आंसर 37, यही आंसर हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, लास्ट में 8, 8 का मतलब 2, 8 का मतलब 2, 3 डिजिट्स कट, बचा कितना 140। अब देखिए 140 कहां जाएगा, 125, 216, 216 बड़ा हो गया तो 125 यानी कि 5, तो आंसर आपका 52। खत्म, कुछ है ही नहीं, खत्म हो गया जी, कुछ है ही नहीं। अब ये देखो, लास्ट में आपका 5, 5 टेबल में आया नहीं, नहीं आया तो 5 का 5 ही लिख दो, 3 डिजिट्स कट, बचा कितना 421, 421 मतलब 343, 512, 512 बड़ा हो गया, 343 छोटा है तो मतलब 7, आंसर 75। खत्म, कुछ है ही नहीं। थैंक यू गणेश। नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट में 1, 1 टेबल में आया नहीं तो 1 का 1, 3 डिजिट्स कट, बचा कितना 753। अब देखो 753 आपका कहां जाएगा, 753, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब बड़ा हो गया, 10 बड़ा हो गया तो क्या लेंगे 9, आंसर 91। अब लेकिन बहुत ही ध्यान देने वाली बात एक और है इसमें महारथियों, ध्यान से देखिएगा। और ध्यान से देखने वाली बात इसमें यह है कि आपके सिलेबस में स्पेशली डेसिमल लिखा हुआ है, दशमलव लिखा हुआ है। तो दशमलव वाले क्वेश्चन वैसे भी स्पेशली बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है, दशमलव वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो वो आपको यहाँ पॉइंट भी दे सकता है। जैसे मान लो उसने 3 के बाद पॉइंट दे दिया या फिर 6 के बाद पॉइंट दे दिया, ठीक है। तो अगर वो आपको पॉइंट देता है, अगर वो आपको पॉइंट देता भी है तो वहां से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, ये तो आपने बचपन में भी देखा होगा कि पॉइंट में हम क्या देखते हैं कि अगर यहां पर बेस 3 है तो लास्ट से 3 के कितने जोड़े बन रहे हैं, लास्ट से जोड़े बनाते हैं। तो 3 अंकों के 3 डिजिट्स के हमारा एक पेयर बन रहा है, एक जोड़ा। तो अगर एक जोड़ा बन रहा है तो लास्ट से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे।
लेकिन अगर यहां पर पॉइंट से पहले एक और एक दो जोड़े बन रहे हैं तीन तीन अंकों के, तो दो पेयर बना देंगे, दो के बाद पॉइंट लगा देंगे। और अगर यहां पर तीन जोड़े बन रहे होते, सपोज करो ये क्वेश्चन जो है वो हमारा ऐसे होता, ध्यान से देखिएगा कि अगर यही क्वेश्चन हमारा क्या होता, ऐसे होता, तो आप नोटिस करेंगे कि अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता तो एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़े, तीन तीन अंकों के तीन जोड़े बन रहे होते। लेकिन हम नोटिस करेंगे यहां अंक दो ही हैं, डिजिट दो ही हैं, जोड़े तीन बन रहे हैं। तो अगर जोड़े तीन बन रहे हैं तो उस कंडीशन में आपके यहां पर पॉइंट जो है वो तीन अंकों के बाद आना चाहिए, लेकिन अंक तो दो ही हैं। तो तीसरा अंक कहां से लाएंगे? नॉर्मली सब जानते हैं, जीरो लगा करके। कहां से लाएंगे? जीरो लगा करके। और जीरो कहां लगाएंगे? लास्ट में नहीं, पहले। तो हमें तीन अंक चाहिए, हमारे पास अंक हैं, डिजिट हैं 1 2, तो थर्ड डिजिट क्या आएगी? जीरो। बस खत्म, उसके बाद पॉइंट लगा दो, यही आपका आंसर। और ये पॉइंट वाले क्वेश्चन ही आपके क्यूब रूट स्क्वायर रूट डायरेक्ट नॉर्मली कम पूछता है, लेकिन जब पूछता है तो पॉइंट वाला ही पूछता है। तो आपको ध्यान रखिएगा, स्पेशली पॉइंट में ऐसे जीरो वाले, तो स्पेशली आपको इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी कुछ स्पेशल नहीं है। जल्दी से बताओ महारथियों, क्या आप सभी को ये क्लियर है? ठीक है, क्या आप सभी को क्यूब रूट क्लियर है? अगर एग्जाम में क्यूब रूट आ गया तो आप छोड़ आओगे? बताओ, नहीं करके आओगे? डन है? बताओ, अगर एग्जाम में आ गया तो क्या आप छोड़ आओगे या कर आओगे? चलो, अब हम आपको एक दो पॉइंट के दे देते हैं बस, है ना? बाकी कुछ नहीं है, क्यूब रूट खत्म, है ना? फर्जी फर्जी क्वेश्चन है ना, कुछ है ही नहीं, ऐसे ही कर सकते हो। सो भी रहे होगे, कोई पूछ ले कि क्यूब रूट निकालो, तो भी जान आ जाएगी और आराम से कर लोगे। जैसे हम आपको देते हैं एक क्वेश्चन, महारथियों तैयार हो जाओ। जैसे पहला क्वेश्चन है, पॉइंट 1 2 3 4 1 2 1 6 7, पॉइंट वाले ही आते हैं, ध्यान रखिएगा क्यूब रूट नॉर्मली। एक और लिख लेते हैं, इसे तो पक्का छोड़ दोगे तुम ना। जैसे लिख दिया हमने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 2 9 7 9 1, हमने डिजिट अलग अलग लिखी हैं जिससे आपको जीरो कंफ्यूज ना करें कितने जीरो हैं। बताइए, क्या बात है? पंकज, दीपक, महेंद्र, सुमित, योगेश, श्याम, है नहीं कुछ? कुछ भी नहीं है ना? बहुत ही आराम से कर सकते हैं, बच्चों वाले क्वेश्चन हैं, सभी के आंसर आ रहे हैं। भगवान करे सबके पेपर में आ जाए, भगवान करे सबके सब पास हो जाएं, सबकी नौकरी लग जाए, सबकी शादी हो जाए, सब खुश रहें, है ना? ठीक है। अब कोई कहेंगे कि नहीं सर, सब खुश नहीं रहना चाहिए, मैं ही खुश रहना चाहिए, दूसरा दुखी रहना चाहिए। सब खुश कैसे रह सकते हैं? कुछ लोगों को अगर कुछ लोगों को इससे भी दिक्कत है कि सब खुश क्यों हैं, केवल और केवल मैं ही खुश रहना चाहिए, सबका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए सर, केवल मेरा ही होना चाहिए। चलो, ये ध्यान रखो। सबसे पहले लास्ट में 7 है और 7 का क्या होगा? 3 होगा। 3 डिजिट की सेवा समाप्त करते हैं महारथियों। अब बचा 12। अब 12 में आप नोटिस करेंगे कि 12 में आपका 1 2 3, 3 का क्यूब बड़ा हो गया तो हो गया 23, लेकिन पॉइंट है महारथियों, जोड़े बनाओ। एक जोड़ा, दो जोड़े, तीन जोड़े। तीन जोड़े बने हैं तो पॉइंट 3 के बाद आएगा, डिजिट 1 2 है तो तीसरी डिजिट यहां पर आ जाएगी। खत्म, समाप्त, कुछ है ही नहीं।
अब देखिए लास्ट में 1 है तो 1 का 1, 3 डिजिट खत्म। 29, 29 मतलब 3, 4 बड़ा हो जाएगा 31। अब जोड़े देखते हैं, 1 जोड़ा, 2 जोड़े, 3 जोड़े, 4 जोड़े, डिजिट हैं 2, तो तीसरा और चौथा यहां पर खत्म। तो पॉइंट वाले में किसी को दिक्कत है? बताओ। शादी नहीं करनी है मुझे, देश सेवा करनी है, अच्छी बात है। देश की सेवा भी करिए, अपनी भी सेवा करिए, माँ बाप की भी सेवा करिए, भाई बहन की भी सेवा करिए, सब फर्ज पूरे करिए। अब ये है सेवा सबकी करनी है, लेकिन प्रायोरिटी पर क्या है ये डिपेंड करता है ना। जो हमारे इंडियन आर्मी में होते हैं, फोर्सेस में होते हैं, उनकी प्रायोरिटी हमेशा देश होती है। कुछ लोगों की प्रायोरिटी केवल मैं और मैं और मैं, है ना। तो सेवा सबकी करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप केवल एक ही लोग की सेवा करें, लेकिन प्रायोरिटी क्या है वो मैटर करता है। डन सबको? चलिए अब देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब हम बात करेंगे स्क्वायर रूट की। ये हमारी बात हुई किसकी? क्यूब रूट की। तो क्यूब रूट अगर एग्जाम में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बताएंगे अगर एग्जाम में आ जाए स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले अगर आपको क्यूब रूट आ गया तो आप स्क्वायर रूट भी कर सकते हैं, और स्क्वायर रूट करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सेम वही लॉजिक। ध्यान दीजिएगा महारथियों, जैसे सबसे पहले आपको स्क्वायर्स पता होने चाहिए। देखो 10 तक के स्क्वायर्स तो आप सबको आते हैं, आप 30-40 तक के लर्न कर लेंगे, और उसके बाद हम आपको याद कराएंगे कि उसके बाद के स्क्वायर्स आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखिए, स्क्वायर रूट में होता क्या है। देखिए जैसे क्यूब रूट का सिंबल होता है, ऐसे ही स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल का भी सिंबल होता है। स्क्वायर रूट यानी कि महारथियों क्या होता है? वर्गमूल। क्या आप जानते हैं वर्गमूल क्या होता है? जी हाँ, क्योंकि आप क्यूब रूट जानते हैं तो आप स्क्वायर रूट भी जानते हैं। स्क्वायर रूट में कुछ लिखा नहीं होता। कुछ लिखा नहीं होता तो जब कुछ लिखा नहीं होता तो उसका मतलब 2 होता है, और पावर में इसको लिखा जाता है 1/2। जैसे मान लो 625 625, क्योंकि यहां पावर 2 है तो कोई भी नंबर अगर 2 बार मल्टीप्लाई में आएगा तो हम उसे 1 बार लिख देते हैं। तो क्यूब रूट और स्क्वायर रूट में केवल एक ही अंतर है कि वहां पर कोई नंबर जब 3 बार मल्टीप्लाई में आता था तो हम उसे क्या करते थे? 1 बार लिखते थे। लेकिन स्क्वायर रूट में क्या होता है? जब कोई नंबर 2 बार मल्टीप्लाई में आता है तो हम उसे 1 बार लिख देते हैं। ठीक है। तो जब कोई नंबर 2 बार मल्टीप्लाई में आता है तो हम उसे 1 बार लिखते हैं, बस इतना सा अंतर है। बाकी आपको क्या करनी है? टेबल आनी चाहिए। तो महारथियों टेबल क्या होती है इसकी? देखिए जैसे इसके लास्ट में हम क्यूब रूट में चेक करते थे, ऐसे ही स्क्वायर रूट में चेक करते हैं। स्क्वायर रूट के लास्ट में या तो 1 होगा, अगर 1 होगा तो उसकी लास्ट डिजिट या तो 1 होगी या फिर 9 होगी, या फिर 4 होगा, 4 होगी तो 2 या 8 होगा। ऐसे ही 5 होगा तो लास्ट में 5 का 5 होगा। ऐसे ही 6 होगा तो 6 का 4 और 6 होगा। ऐसे ही 9 होगा तो 9 का 3 और 7 होगा। और महारथियों 0 का तो 0 ही होगा। अब समझिए, सबसे पहले ध्यान दो, इस टेबल को याद करना और भी आसान है। इस टेबल में आपका होता क्या है? जितने भी जोड़े बन रहे हैं ध्यान से देखिए, 1 और 9 10, 2 और 8 10, 5 का 5 से 10, 4 और 6 10, 3 और 7 10। यानी कि जितने भी आपके जोड़े बन रहे हैं वो सभी के सभी ऐसे जोड़े बन रहे हैं कि जिनको जोड़ने पर 10 आता है। तो जैसे आप एक चीज और चेक कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1, उसके लास्ट में 1 आता है। 9 का स्क्वायर 81, इसके लास्ट में भी 1 आता है। सिमिलरली 2 का स्क्वायर 4 के लास्ट में 4 आता है। 8 का स्क्वायर 64 64, उसके लास्ट में भी 4 आता है। 5 के स्क्वायर 25 में लास्ट में 5 आता है। 4 का स्क्वायर 16 या 6 का स्क्वायर 36 16 या 36, दोनों के लास्ट में 6 आता है।
3 का स्क्वायर 9, 7 का 49 यानी कि 9 और 49 दोनों के लास्ट में 9 आता है, और 0 के स्क्वायर में तो 0 ही आता है। ठीक है, डन सबको। तो ये आपका हो गया टेबल, और क्यूब रूट जैसे निकालते थे सेम वैसे ही स्क्वायर रूट निकालना है। ये देखो महारथियों, जैसे अगर हमने आपसे कहा, अब हम एग्जांपल देते हैं, कुछ नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। हमने आपसे कहा मान लीजिए आपको निकालना है 4225 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सेम वही करेंगे जैसे कि आप क्यूब रूट करते थे। आप नोटिस करेंगे कि यहां पर लास्ट में 5 है, तो 5 का क्यू स्क्वायर रूट कितना होगा 5। क्यों, हमने लिखा है लास्ट में 5 का 5 ही होता है। अब क्योंकि वहां बेस 3 था तो 3 डिजिट काटते थे, यहां बेस 2 है तो 2 डिजिट काट दो। अब ऐसा करने के बाद बचा कितना, ठीक है, ऐसा करने के बाद आपका 42 बचा है। तो अब हम बताइए यहां पर हम क्या करने वाले हैं। जैसे हम क्यूब रूट करते थे तो क्यूब रूट में कंपैरिजन किससे होता था, क्यूब से होता था। तो सिंपल सी बात है, यहां पर आपका स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट में कंपैरिजन किससे होगा, स्क्वायर से होगा। जब क्यूब रूट था तो कंपैरिजन क्यूब से था, अब स्क्वायर रूट है तो कंपैरिजन किससे होगा, स्क्वायर से होगा। तो अब आपको एक ऐसा नंबर देखना है जिसका स्क्वायर 42 के इक्वल हो, और इक्वल ना हो तो कम हो लेकिन ज्यादा ना हो। तो वो नंबर क्या होगा, 6। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। महारथियों क्या हो गया, बड़ा, तो क्या लेंगे 6, खत्म। बताने के लिए कुछ है ही नहीं, यहां पर बताने के लिए कुछ है ही नहीं। एक और देखते हैं, 2-3 देख लेते हैं, दिक्कत कहां आ रही है। ये तो बच्चों वाली चीज है, आप सो भी रहे होंगे तो भी कर लेंगे। अगर यहीं पर होता 13225, मान लो ये होता, तो हम क्या करते महारथियों, हम एक काम करते और ये चेक करते कि लास्ट में 5 है तो 5 का तो 5 ही होता है, 2 डिजिट काट देते। अब बचा कितना, 132। तो एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 132 से कम हो, तो एक तो हो गया 11, 11 का स्क्वायर 121। अब 12 का स्क्वायर 144। महारथियों क्या हो गया, ज्यादा, तो भूल जाओ, तो आंसर 115, खत्म। कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी स्पेशल नहीं है। मान लीजिए यही होता 96225, यही होता महारथियों, होने दो, दिक्कत कहां आ रही है। लास्ट में 5 का तो 5 ही होना है, 2 डिजिट कट होनी है, 962। अब हम देखेंगे एक मिनट, 962 नहीं, गलत लिख दिया हमने, ये परफेक्ट होगा, एक मिनट रुकिएगा, नहीं 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 नहीं, ये गलत लिख दिया हमने, एक मिनट रुको, 1 मिनट। 99225 ये सही है, ठीक है, 99225। अगर आपका ये होता है तो 99225 अगर आपका होता है तो लास्ट में 5, 5 का 5 ही होगा, 2 डिजिट कट होगा। अब 2 डिजिट कटने के बाद कितना बचा, 992। तो आप देखेंगे कि 31 का स्क्वायर होता है 961, और 32 का स्क्वायर होता है 1024। ये आपका बड़ा हो गया, तो क्या लेंगे 31, 31 मतलब 315, खत्म। कुछ है, यहां तक तो कुछ भी नहीं है। वेरी गुड महारथियों, सभी के आंसर आ रहे हैं। तो स्क्वायर रूट में अभी कुछ नया नहीं था, लेकिन आप लोगों के मन में कुछ डाउट जरूर चल रहे होंगे, और ये तो हमेशा चलते रहने चाहिए। नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। जिस दिन पढ़ना बंद कर दोगे कंफ्यूजन खत्म, जब तक पढ़ते रहोगे तो कंफ्यूजन होता रहेगा, और वो जो कंफ्यूजन है वो अभी थोड़ी देर में हम आपके क्लियर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपके मन में चल रहा होगा कि सर यहाँ पर लास्ट में 5 की जगह ये होते तो 2-2 आंसर आते, या फिर ये परफेक्ट नंबर नहीं होता तो क्या करते, ये कैसे पता करेंगे ये परफेक्ट नंबर है या नहीं है। बहुत सारी चीजें मन में चलती हैं और चलना भी चाहिए।
सबसे पहले ये देखिए, यहां पर एक चीज और डिस्कस कर देते हैं। अगर यहां पर पॉइंट होता तो कितना होता? पॉइंट होता। ठीक है, तो अगर पॉइंट होता तो क्या कोई दिक्कत होती? जी नहीं, पॉइंट होने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां क्यूब रूट में बेस 3 था तो 3 3 के जोड़े बनाते थे। स्क्वायर रूट में बेस 2 होगा तो 2 का जोड़ा बनाएंगे, तो 2 के कितने जोड़े बन रहे हैं? 1, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट। यहां 2 के कितने जोड़े बन रहे हैं? 2, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट। यहां कितने जोड़े बन रहे हैं? 3, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट। अब आप कहेंगे सर जोड़ा ना बने तो? जोड़े 100% बढ़ेंगे। अगर जोड़े नहीं बने तो वो परफेक्ट नहीं होगा, मतलब नॉन परफेक्ट होगा। नॉन परफेक्ट मतलब पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो वो एक डिफरेंट चीजें होती हैं, वो आपकी यहां पर डिस्कस नहीं करनी है। ये चल रहा है परफेक्ट क्यूब रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है। डन सबको? स्टार्ट होगा सिद्धार्थ, प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होगा। चलिए महारथियों, सबसे पहले अब हम यहां पर एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे कि यहां पर एक डाउट है कि अगर यहां लास्ट में 5 नहीं होता तो हम क्या करते। तो महारथियों, उसके लिए हम अगले पेज पर चलते हैं और यहां थोड़ा टेबल बना देते हैं, फिर हम आपको समझाएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बताया? लास्ट में 1 का हमने बताया 1 या फिर 9 ये बताया। 4 का हमने क्या बताया? 2 या फिर 8। 5 का तो भूल ही जाइए, हम 5 बता चुके हैं। 6 का हमने बताया 4 और 6, और 9 का हमने बताया 3 और 7। तो ये 4 चीजें हमें थोड़ा सा, अब हम इन चारों पर आपको क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। 2 मिनट हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आपके लिए चीजें क्या हो जाएंगी? इजी हो जाएंगी। तो पहले हम आपको 2-4 नंबर लिख करके, आप खुद भी नंबर अपने आप चेक करके स्क्वायर निकाल करके उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो ये पहला एग्जांपल हम दे रहे हैं। जब तक हम 4-5 क्वेश्चन ना करा दें तब तक कोई डाउट मत पूछिएगा, ठीक है? पहले हम 4-5 क्वेश्चन करा दें, उसके बाद किसी को कोई भी डाउट आए तो पूछिएगा। 53361 ये आपका एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर और लिख देते हैं महारथियों, ध्यान से देखिएगा। 61504, 61504 ये लिख दिया हमने। पहले हम इन 2 नंबर को ही आपको बताते हैं, फिर हम इसके आगे चलेंगे। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अब तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे स्क्वायर रूट में, वहां लास्ट में 5 होता था और 5 में एक ही आंसर आता था। अब यहां लास्ट में 1 है और 4 है, 1 और 4 में 2 आंसर आते हैं, बस यही एक कंफ्यूजन है। तो 2 मिनट हमारी बात को ध्यान समझिएगा, चुटकियों वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करते हैं? जो करते हैं वैसे ही करिए। सबसे पहले हम देखते हैं लास्ट में क्या है। लास्ट में 1 है, और लास्ट में जब 1 होता है तो स्क्वायर रूट में 1 या 9 आता है, यानी कि इसके जो भी आंसर होगा उसके लास्ट में या तो 1 होगा या फिर लास्ट में कितना होगा? 9 होगा। ये तो हम सब जानते हैं। अब हम क्या करते हैं? 2 डिजिट को काट देते हैं। 2 डिजिट को काटने के बाद देखते हैं जो नंबर बचा है 533, एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर इससे कम हो। हमारी एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर इससे कम हो लेकिन ज्यादा ना हो। तो हम नोटिस करेंगे 23 का स्क्वायर 529 और 24 का स्क्वायर 576 क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब ज्यादा नहीं होना चाहिए तो मतलब हम क्या लेते हैं? 23। बताओ, यहां तक हमने आपको कुछ भी स्पेशल बताया? नहीं। ये तो हम पहले में भी कर रहे थे, लेकिन जब हम पहले में कर रहे थे तो पहले में आंसर 1 आता था, लेकिन यहां पर आंसर कितने आ रहे हैं महारथियों? 2 आ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके 2 आंसर आते हैं तो उस कंडीशन में आप एक चीज तो समझ गए हैं कि 100% इनमें से एक गलत है और कोई एक सही है। तो बस आपको ये कंफर्म करना है कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है।
तो उसे कैसे कंफर्म करेंगे? तो उसे कंफर्म करने के बहुत तरीके हैं, एक दो नहीं है, बहुत सारे मेथड हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट मेथड है, जो बिना किसी टेंशन के हो जाता है, वो मेथड समझिएगा। आपको ये देखना है कि ये 533 जो आया है वो किन किन नंबर के बीच में आया, ये तो हम पहले ही देखते थे। लेकिन जब दो आंसर आ जाएंगे तो ये कंफर्म करेंगे किसके ज्यादा पास में है। तो महारथियों 533 इससे तो 4 दूर है और इससे तो बहुत दूर है, तो किसके ज्यादा पास में है? छोटे वाले के। तो छोटे वाले के पास में है तो आंसर छोटे वाला, और अगर बड़े वाले के पास में होता तो आंसर बड़े वाला। हो सकता है अभी आपको ये समझ में ना आया हो, और अगर नहीं भी आया हो तो ये नॉर्मल है। 2-3 क्वेश्चन के बाद आप इसे चुटकियों में करने लगेंगे। जैसे लास्ट में 4 है तो 4 का मतलब क्या होता है? 2 और 8। पहली स्टेप जैसे करते हो वैसे ही स्टार्ट करो। इसके बाद 2 डिजिट काट के एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 615 से कम हो। तो हम नोटिस करेंगे 24 का स्क्वायर 576 और 25 का स्क्वायर 625 क्या हो गया? बड़ा हो गया। लेकिन हमें बड़ा नहीं लेना है, हमें क्या लेना है? छोटा। तो हम क्या लेंगे? 24, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर इससे कम हो। तो 242 या 248। अब जब आंसर 2 आ जाते हैं, जब आंसर 2 आ जाते हैं तो उसमें से ये कंफर्म करते हैं कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है। तो उसे कंफर्म करने के लिए हम ये देखते हैं ये बचा हुआ नंबर जो है 615 किसके ज्यादा पास में है। तो 625 से तो केवल 10 ही दूर है और 676 से आपका 39 दूर है। तो किसके ज्यादा पास में है? बड़े वाले के। तो आंसर बड़ा वाला। खत्म, कुछ है ही नहीं। बस इतना ध्यान रखना है। एक बात ध्यान रखिएगा, बच्चे एक गलती बहुत करते हैं कि पहले ही देख लेते हैं किसके पास में। नहीं, छोटा या बड़ा किसके पास में है ये तब देखना है जब आपके पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे। हम रिपीट कर रहे हैं, 3 स्टेप होती हैं इसमें। पहली स्टेप अंतिम अंक, वो आप निकालना जानते हैं। दूसरी स्टेप एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर इससे कम हो। यहां नियर बाई नहीं देखना है, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर इससे कम हो, और वो नंबर क्या हो गया? 23। जब ये 2 नंबर आ जाएंगे तब देखेंगे किसके पास में है, छोटे के पास में है या बड़े के पास में। फिर रिपीट कर रहे हैं, सबसे पहले अंतिम अंक, उसके बाद एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर बची हुई डिजिट से कम हो। एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर बची हुई डिजिट से कम हो। अब आपके पास 2 आंसर आ गए। अगर एक आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है 5 वाले में, अगर 2 आते हैं तब आपको देखना है कि किसके पास में है, छोटे या फिर बड़े। ओके एएस तोमर, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। डन सबको? अब हम आपको दे रहे हैं 2-3 क्वेश्चन, उसके बाद फिर बताइएगा कोई महारथी अगर किसी को दिक्कत हो तो। ये देखो, देखिए 2-3 क्वेश्चन करोगे ऐसे चुटकियों में कर दोगे कि भगवान से दुआ करोगे भगवान एग्जाम में कुछ आए या ना आए, लेकिन ये जरूर आए 47524 इसका स्क्वायर रूट। एक और लिख देते हैं हम, 37249 इसका स्क्वायर रूट। आराम से करो। जब आप पहली बार पढ़ रहे होते हो तो आपको शक्तिमान नहीं बनना है, पहली बार आपको चीजों को समझना है। ठीक है, डन है? बहुत बढ़िया, लगभग सभी बच्चों के आंसर आ चुके हैं। ठीक है, तो लास्ट में आपका 4 है। 4 का आपका क्या होगा? लास्ट में या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। 2 डिजिट्स कट 475। एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 475, एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 475 से कम हो। तो आप समझ सकते हैं 21 का स्क्वायर आपका कितना होगा? 441। और 22 का स्क्वायर आपका कितना होगा? 484। ज्यादा हो गया, तो हमें क्या लेना है? 21 लेना है। ठीक है, अब आप नोटिस करेंगे कि ऐसा नंबर जब 2 आंसर आते हैं तो ये कंफर्म करना होता है कौन सा सही है, छोटा या बड़ा।
तो आपको ये देखना है कि 475 किसके पास में है। तो 475 छोटे के पास में है या बड़े के पास में है, क्योंकि यहां से केवल 9 दूर है। तो यही आपका आंसर, खत्म, कुछ है ही नहीं। ठीक है, ऐसे ही लास्ट में आपका 9 है, तो 9 का आपका क्या होता है, 3 और 7 बताया था अभी आपको, 2 डिजिट काट दो, 372। अब आप नोटिस करेंगे कि 372 है, तो 19 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 361, और 20 का स्क्वायर आपका 400 क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो 20 नहीं लेंगे, 19 लेंगे, क्यों, क्योंकि 20 बड़ा हो गया। अब जब 2 नंबर आएंगे तब कंफर्म करेंगे ये जो बचा हुआ है वो किसके पास में है, छोटे या बड़े। तो छोटे के पास में ज्यादा है, तो आंसर छोटे वाला, खत्म। लास्ट में 2 हो तो लास्ट में 2, किसी भी नंबर के स्क्वायर के लास्ट में 2 नहीं आता। आप ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 2 आए। तो अगर लास्ट में 2 होगा तो उसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। नहीं, अगर आपने कोई पहले बैच ले रखे हैं तो फिर आपको जरूरत नहीं है। जिन बच्चों ने पहले बैच नहीं ले रखे हैं उनको लेना है, ठीक है। 193 लॉक कर दें। 2 नहीं होता किसी भी नंबर के स्क्वायर के लास्ट में। एक चीज देखो, ये टेबल देखो, टेबल अगर आप देखोगे तो आप नोटिस करोगे लास्ट में आपका क्या क्या आता है। 1 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 9 आता है, 0 आता है। किसी भी नंबर के लास्ट में, स्क्वायर के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 नहीं आता। तो अगर किसी भी इस नंबर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। आनंद जल्दी से स्टार्ट करेंगे, आपको मैसेज मिल जाएगा इसके रिगार्डिंग 1-2 दिन में, 1500 क्वेश्चन की सीरीज का, है ना। ठीक है, आपको आज एक से 2 दिन में मैसेज ड्रॉप कराते हैं, स्टार्ट करते हैं सीरीज। ठीक है, तो एक बात ध्यान दीजिए, कोई बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि जिन बच्चों के पास स्पेशल बैचेज हैं सारे, तो देखो स्पेशल बैचेज अगर किसी बच्चे के पास है तो अलग बात है, उसको फिर दिक्कत नहीं है। लेकिन या फिर CHSL वगैरह बैच लिया हुआ है, अगर रिवीजन करना चाहते हैं, टारगेटेड बैच है तो आप ले सकते हैं, वैसे स्पेशली कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। हाँ हाँ, लैंग्वेज में भी क्वेश्चन आएंगे, सब कुछ आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। तो उम्मीद है कि ये हमने आज आपको 2 चीजें बताई हैं। ये बेसिक सिंप्लीफिकेशन है। बेसिक सिंप्लीफिकेशन में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट हमने बताया है आपको। हाँ, किसी भी नंबर के अंत में 2, 3, 7, हाँ स्टेट लेवल के एग्जाम जैसा ही होता है, बेसिक एग्जाम होता है, बिल्कुल चंद्र प्रताप, बिल्कुल AS थॉमस। अभी हम आपको 1-2 दिन में मैसेज ड्रॉप कराते हैं इसके रिगार्डिंग। नहीं, SI लेवल का नहीं है ये आपका कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल लेवल का बैच है, SI लेवल का बैच नहीं है। सिंपल जन SSC GD का आपका वो है, SSC GD। तो SSC GD में आपका SI लेवल कहां से होगा। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और आज की आपकी सेवा को हम यहीं पर समाप्त भी करते हैं। फिर हम एक बात बता देते हैं, ये आज आपका SSC GD स्पेशल बैच स्टार्ट हुआ है और इस बैच की आपकी ये आज फर्स्ट क्लास थी। SSC GD 2021 टारगेट बैच ये स्टार्ट हुआ है, आज इसकी फर्स्ट क्लास थी, जिसमें मैथ्स हम डिस्कस करेंगे, इंग्लिश आपसे अरुण गौतम सर डिस्कस करेंगे, रीजनिंग अरुण कुमार सर, GS अभिषेक सर और टीम हिंदी अरुण सर। इनमें से कोई भी एक भी नाम ऐसा नहीं है जिसे आप ना जानते हो, सभी अपने आप में काफ़ी वेल नोन फैकल्टीज हैं। तो उम्मीद है आप सभी, मोस्टली सभी बच्चे सभी टीचर्स को अच्छे से जानते होंगे, किसी के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जो भी टीचर्स हैं नॉर्मली सब एक्सपर्ट ही हैं, तो बताने वाली कोई बात है नहीं इन सब चीज़ों में। ठीक है, और दूसरा ये 28 तारीख आज से इसकी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। आज फर्स्ट क्लास चल रही है इसकी और ये कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए,
तो आपने अगर ज्वाइन किया है तो अच्छी बात है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, कैरियर विल ऐप डाउनलोड करें, और कैरियर विल ऐप को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको देखो लिखा हुआ है कैरियर विल ऐप, इसे डाउनलोड करेंगे। वैसे पता ही है सब बच्चों को, तो ऐसा कोई शायद ही हो जिसे ना पता हो। तो कैरियर विल ऐप डाउनलोड करके वहां से आप इस बैच को बाय कर सकते हैं। नहीं, चलिए ठीक है। तो ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। महारथियों, आज की आपकी सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर। जय हिंद। जय भारत।